दोस्तों साथियों, अभी तक भारत के देश प्रेमी लोग पाकिस्तान की बुराई किया करते थे और अब इस समय पाकिस्तान में जितने नए यूट्यूबर लड़के लड़कियां हैं वो पाकिस्तान की असलियत को ओपन कर रहे हैं, जाहिलों को आईना दिखा रहे हैं। जैसे वो कहते हैं 4 लड़ाइयां हुई हैं, चारों लड़ाइयों में पाकिस्तान ने शिकस्त दी, तो लड़के लड़कियां इस बेबाकी से उनको सामने बताते हैं कि लेकिन गधों को मूर्ख को कौन कौन समझा सकता है। तो दोस्तों साथियों, ऐसी ही घटना आज हम लेकर के आए हैं कि पाकिस्तान के लोग किस तरह से जो है वहां सांसद लोग तक कहने लगे हैं, भारत चांद पर, हमारे बच्चे गटर में गिरकर मर रहे हैं। इस्लामाबाद पाकिस्तान में पीपीपी नेता बिलावल अली भुट्टो जरदारी और कई अन्य नेताओं के भारत की प्रशंसा की फेहरिस्त में अब एक और नाम जुड़ गया है। यह नाम है पाकिस्तानी सांसद सैयद मुस्तफा कमाल का। उन्होंने पाकिस्तानी संसद में भारत के चंद्रमा लैंडिंग मिशन का जिक्र करके भारत की उपलब्धियां गिनाई और कराची में अनिश्चित स्थिति के बीच तुलना की। कहा, हमारे यहां बच्चे गटर में गिरकर मर रहे हैं। सांसद सैयद मुस्तफा कमाल मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान MQMP के नेता हैं। उन्होंने नेशनल असेंबली संसद में बोलते हुए कहा, आज कराची में हालत ये है, कराची के हालात ये हैं कि यहां दुनिया चांद पर जा रही है, वहीं कराची में बच्चे गटर में गिरकर मर रहे हैं। उसी स्क्रीन पर खबर आ रही है कि भारत चांद पर उतरा है और ठीक 2 सेकंड बाद उसी टीवी स्क्रीन पर खबर यह है कि कराची में खुले गटर में एक बच्चे की मौत हो गई। उन्होंने कहा, टीवी पर चलने वाले खबरों का अंतर बता रहा है कि 2 पड़ोसियों में क्या अंतर है। साथ ही एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा, कराची में 70 लाख और पाकिस्तान में 2.6 करोड़ से अधिक बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। दोस्तों साथियों, ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन वो इस्लामिक देश है। इस्लाम की बिल्कुल पाकिस्तान सच्ची तस्वीर पेश कर रहा है, बिल्कुल सच्ची तस्वीर। भाई पाकिस्तान में जिस समय वही कैसे ये अरबी लोग रहते थे, सोचो आज 100, 150, 200 साल पहले इनकी क्या पोजीशन थी। बिल्कुल जंगली इंसानों की तरह रहते थे और इन्होंने जो है, जिन्ना ने जो है पाकिस्तान बना लिया और पाकिस्तान बनाने के बाद इसको पूरी तौर तरीके से 100% इस्लामीकरण कर दिया और पाकिस्तान की जनता को इन्होंने इस्लाम के चाशनी में, वो ऐसी चाशनी थी, ऐसे डुबाया कि वो चाशनी बिल्कुल जम करके पत्थर हो गई। हाँ, ये जरूर रहा कि उस चाशनी में मुल्ला मौलवियों की दाढ़ी जरूर निकल आई और उस चाशनी पर बैठ करके उपदेश देते हैं। चूतिया पे वाली दुनिया के महान नंबर 1 के ये मुल्ला मौलवी चूतिया, गधे, गंवार, मूर्ख। और इनके जब तक बढ़िया जो है हंटर इनको नहीं, 1000-2000 हंटर इनके शरीर पर पड़े और इनकी चमड़ी इनकी जब निकाली जाए, इनकी चमड़ी जब हड्डियों पर से अलग हो और इनको समझाया जाए कि क्या इस्लाम है, क्या इस्लाम कायदे कानून है, तब शायद इनकी समझ में आए। सबसे सस्ती इनकी लड़कियां हैं, औरतें हैं, घर की बीबियां हैं। अरे इन्होंने तो बीबियों को कहा, वो तो बकरी है तुम्हारी, वो तो तुम्हारी खेती है, जैसे चाहो वैसा उसको भोग लो, जब चाहे मस्ती लो, जब चाहो दूध पियो उसका। बताइए कि ऐसे मौलाना को जो है जबान नहीं खींच ली गई, इनका जबड़ा नहीं काट दिया गया, इनकी गर्दन नहीं काट दी गई, इनको जिन्ना नहीं जलाया गया, वो भी सार्वजनिक स्थानों पर। और मुल्ला मौलवी बड़े खुश, तो खुश रहो, कटोरा लेकर के मांगते रहो। अब तुमको पूरी दुनिया में कहीं कटोरे में भीख नहीं मिलेगी।
और इंडिया तो उस कटोरे में थूकेगा भी नहीं। भागो तुम कहां लेकर के इस्लाम के रथ पर चढ़ते जाओ। सऊदिया है, कई कंट्री हैं, दुबई है, वो आसमान को छूने के लिए तैयार है। क्यों? वो बदलाव ला रहे हैं, वो जान रहे हैं अब ये तेल का जो है खेल नहीं चलेगा, तेल बंद हो जाएगा, हम उद्योग धंधे करेंगे। वो जमीन पर आ रहे हैं। बहुत चल लिया इस्लाम के कोठे पर। कितने अरबी लोगों ने हिंदू धर्म ग्रहण कर लिया है। हम ये नहीं कहते हैं कि हिंदू धर्म अच्छा है, लेकिन इस्लाम से तो अच्छा ही है। इसमें भाईचारा तो है। भले हालांकि ये इस देश का जो हिंदू है, इसमें हम 4 वर्णों में बटे हुए हैं, सवर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और शूद्रों के लिए क्या है दुनिया ये, लेकिन सवर्ण इस बात को जो है दूसरे रूप में लेते हैं। आज भी उनका सपना यही है कि शूद्रों को जितना तुम मठिया मेट कर सको, और जिसका कारण है कि आज जो गुलामी हुई हजारों सालों से, तो यही एक कारण रहा है कि श्रवण देश पर हावी रहा और शूद्रों को पढ़ने लिखने पर पाबंदी रही, जिसके कारण सारी संपत्ति मंदिरों में रही, राजा महाराजाओं के पास रही। इन्होंने किताबों में लिखा राजा जो है ईश्वर का रूप है। लेकिन हिंदू धर्म आधुनिकता को पसंद करता है, विज्ञान को भी मानता है, आगे बढ़ना चाहता है। लेकिन पाकिस्तान, जिन्ना का जो पाकिस्तान है, वो सब गटर में जा रहे हैं। वो गटर की राजनीति करते हैं। वो ऐसे ही शासन में जाते हैं कि घुसते हैं बस दफन हो जाते हैं, घुसते हैं दफन हो जाते हैं। बस मुल्ला मौलवी उभर आते हैं। वो चाशनी मुल्ला मौलवियों पर लागू नहीं होती, क्योंकि उपदेश कौन देगा, कौन वो कारवां लेकर के जाएगा, इन जाहिलों को कौन बताएगा कि जिहाद करो, गैर मुस्लिमों को मारो, उनकी बहन बेटों को उठा लो। और इस्लाम का तो असली मूल मंत्र है, दूसरे की जर जमीन जोरू पर कब्जा। ये असली इस्लाम का मूल मंत्र है। हम सभी अपने व्यूअरों को चाहेंगे इस मंत्र को याद कर लें, दूसरे की जर जमीन जोरू पर कब्जा करना, ये तुम्हारा अधिकार है। ये इस्लाम का कहता है, ये असली मूल मंत्र ये है। और दुनिया भर की डींगे पींगे से कोई लेना देना नहीं। तो दोस्तों साथियों, आज पाकिस्तान के अंदर ये खबरें हैं। वहां के सांसद और सरकारी वकील तक पीओके में कहते हैं कि वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, विवादित हिस्सा है, वो दूसरा क्षेत्र है। और कोर्ट कहती है कि क्या बात है, तो यहां की सरकार, पाकिस्तान की वहां फौज क्या कर रही है, क्यों से यहां नहीं ला पा रही? कहां? वहां पीओके की अपनी कोर्ट है, वहां लेकर के गए। तो वो दिन दूर नहीं कि 4 जून को जो है लोकसभा के चुनाव के रिजल्ट आने हैं। कौन रथ पर बैठेगा, सभी के अपने अपने आंकड़े हैं। लेकिन यह सच है कि अगर सपा की सरकार बन गई तो जिहादियों की पौबारा हो जाएगी और यहां सीधे साधे लोगों का जीना हराम हो जाएगा, खून कत्लेआम हो जाएगा। कांग्रेस में वही है, कांग्रेस आ गई तो भी मुसलमानों के हौसले बुलंद, बसपा आ गई तब पर भी वही। तो खैर अब ये तो अलग बात है, 2-4 दिन की बात है। सारा का सारा दूध का दूध, पानी का पानी हुआ जा रहा है। अगर मोदी जी आ गए, इन जिहादियों को दुनिया के किसी कोने में भागने की जगह नहीं मिलेगी। जैसे इजराइल की मोसाद है ना, वो ठोंक रही है, वैसे ही भारत की हमारी जो राह है वो ठोंकना चालू कर दिया है मोसाद के नक्शे कदम पर। ये देन है मोदी जी की। तो दोस्तों साथियों, उस समय आ गया है कि पाकिस्तान अपने आप पीओके वाले लड़ भिड़ करके जो है वहां जितने सरकारी
आदमी हैं उनको हटा देंगे और जो पीओके के अधिकारी होंगे उनको रखेंगे। अब बस घोषणा, यहाँ इंडिया को तो घोषणा करना बाकी है, इधर धुंध भी बची नहीं। पाकिस्तानी फौजें अपने आप भागते निकल जाएगी, जितना पाकिस्तानी पुलिस है, अधिकारी हैं, भागेंगे जान बचा करके। तो दोस्तों साथियों, ये वीडियो कैसा लगा, हम उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा। तो लाइक शेयर कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। और इसी के साथ ही अगर ज़्यादा अच्छा वीडियो लगे, उम्मीद तो ये है कि हमारी वीडियो ज़्यादातर जो है समाज के विषय में होती हैं, देश प्रेम पर आधारित होती हैं, जिहादियों के खिलाफ होती हैं। आप दूसरे लोगों को भेजें, दूसरे लोगों को बताएं और हमारी तरफ से निवेदन करें कि लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि इसमें आपका कुछ नहीं खर्च लगेगा। हाँ, 2 सेकंड का कुछ समय जरूर लगेगा, आधा मिनट लगेगा। और अगर आप मेरी बात से असंतुष्ट होते हैं तो आप हमें कमेंट करके बताएं कि आप क्या गलत कहे हैं। आपको ये नहीं कहना चाहिए। और आप किस सब्जेक्ट पर हमारे द्वारा जहाँ वीडियो पसंद करेंगे, हम उस सब्जेक्ट पर वीडियो बनाने में जो है प्राथमिकता देंगे। तो दोस्तों इसी के साथ ही नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।